एक तरफ कृष्ण पर भरोसा रखते हो और दूसरी तरफ कुंडली दिखाते फिर रहे हो, परेशान हो, इसका मतलब भरोसा मजबूत नहीं है। भाग्य को भी पलटा जा सकता है दोस्तों। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, किस्सा महाभारत का, और इसको सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि आपका भाग्य कमजोर है, क्या आप भाग्य की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या आपका विश्वास कमजोर है। तो अब देखिएगा काम किस पर करना है आप। हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा। मैं किस्सा सुनाता हूं उस समय का जब भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के लिए कौरवों को यह बोलने गए थे कि इनको 5 जगह दे दो ताकि ये भी आराम से खाएं, आराम से रहें और आप भी आराम से रहें। जब कृष्ण ने वहां पर ऐसा बोला तो शकुनी ने दुर्योधन को बोला। शकुनी बोले कि देखो उनका फेवर लेके आया ये जो छलिया है ना, उनके लिए 5 जगह मांग रहा है, तो देखो ये सही नहीं है। दुर्योधन जिसका नाम सुयोधन था, सुयोधन जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना। ये किस्सा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों हुआ। तो जो दुर्योधन था उसने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को बोला कि जाओ बंदी बना लो इसे, ये 5 जगह मांगने आया है, ये उनका फेवर लेके आया, इसको बंदी बना लो। अब भगवान श्री कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है? कृष्ण तो कृष्ण है। वो पहला वाक्य था, वो पहली बार समय था जब कृष्ण ने अपनी लाइट दिखाई थी, कृष्ण ने बताया था कि मैं हूं कौन। दोस्तों, कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान थोड़ी। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र जो है इस चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। तो दुर्योधन ने कहा कि होगा क्या, अब तो युद्ध होगा। तो धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया। दोस्तों, ज्योतिषी आया। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी से पूछा कि क्या होगा। आप यकीन मानना कि वो समय था जहां प्रखंड ज्योतिषी थे जो उड़ती चिड़िया के पंख पढ़ लेते थे। ऐसे महान ज्योतिषी, ऐसे महान पंडित उस समय थे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि भैया बताओ क्या करें। ज्योतिषी ने कुंडली देखी सुयोधन की और कहा कि महाराज, सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और उस एक ज्योतिषी के कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, तो युद्ध करो, मेरा सुयोधन ही राजा बनना चाहिए। दोस्तों, युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो आपको पता होगा कि 2 ही लोग युद्ध से बाहर थे। एक संजय जो सारा वृतांत युद्ध का सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, और एक विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया। अब युद्ध शुरू हुआ तो कौरव निपटने लगे। पहले ही 3 दिन में काफी कौरव निपट गए। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम तो कह रहे थे कि सुयोधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव भारी पड़ रहे हैं। तो ज्योतिषी ने कहा महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, मैंने परिणाम की बात की। और परिणाम यह है कि सुयोधन जो है उसकी कुंडली में राजयोग है, वो राजा बनेगा ही बनेगा। और दोस्तों, 18 दिन के इस भीषण संग्राम के जब 10 दिन बीते तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत कौरव निपट चुके थे, कौरव सेना निपट चुकी थी। तो धृतराष्ट्र ने उस ज्योतिषी को फिर बुलवाया और ज्योतिषी को कहा कि क्या हो रहा है, परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है। तो पता है ज्योतिषी ने क्या कहा? ज्योतिषी ने कहा कि वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है वहां जो समय और परिधि से परे है, कोई तो है वहां। तो विदुर ने कहा कि कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां। हरे कृष्ण। दोस्तों, जहां कृष्ण होते हैं
जहां ठाकुर होते हैं वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखो। यकीन मानना, जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने भी मजबूत हो, वो धराशायी हो जाए। वो सुयोधन दुर्योधन बना, उसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था। तो दोस्तों, वो कुंडली बदलने में पल भर लगा और उस ज्योतिषी ने कहा कि कोई है वहां जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है वहां जो समय और परिधि से परे है। वो कृष्ण है, वो ठाकुर है। तो अपने विश्वास को अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, अपने कर्म पर मजबूत रखिए। भाग्य को बुरा मत बोलिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। भाग्य तो यूं पलट जाएगा जब वो चाहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे।